नमो नमः विद्यार्थियों, आज हम हमारी संस्कृत सुरभि कक्षा 8वीं का एकादश पाठ सुभाषितानि पढ़ेंगे, जिसमें श्लोकों के माध्यम से हम मनुष्य जीवन में कार्य की महत्वता व विद्या की महत्वता को जानेंगे। एकादश पाठ सुभाषितानि। हमारा पहला श्लोक है, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जियेतादृशम मित्रम विषकुंभ पयोमुखम। अर्थात अप्रत्यक्ष में कार्य बिगाड़ने वाले और प्रत्यक्ष में बोलने वाले मित्र से बचकर रहिए, क्योंकि ऐसे जो मित्र होते हैं वो घड़े के समान होते हैं, जिसमें ऊपर तो दिखाई दे रहा है कि बहुत शीतल है ना, अर्थात दूध की तरह दिखाई देते हैं, और किंतु भीतर अगर हम देखें तो उसमें क्या भरा होता है, विष भरा होता है। उदाहरण के लिए हम अगर देखेंगे तो छाछ ले लीजिए आप। घड़े में अगर छाछ भर के रखा है तो हमें क्या लगेगा कि घड़े में दूध भरा हुआ है। जब हम उसे पीकर देखेंगे तो हमें उस चीज़ का पता चलेगा कि घड़े में दूध नहीं छाछ था। उसी प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से दिखने वाले और प्रत्यक्ष में अच्छा बोलकर हमसे मित्रता करने वाले ऐसे लोगों से हमें हमेशा बचकर रहना चाहिए। हमारा दूसरा श्लोक है, अपूर्व कोऽपि कोशो अयम विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचयात्। अर्थात हे भारती, तुम्हारा कोश अपूर्व एवं अनोखा है। अर्थात विद्या की बात हो रही है, ज्ञान की बात हो रही है। भारती से अर्थ है विद्या। विद्या का जो कोश है वो अपूर्व और अनोखा है। इसमें जितना व्यय होता है उससे कहीं अधिक भर जाता है। देखिए, इसमें से जितना व्यय होता है ना, उससे कहीं अधिक हमें भरता हुआ मिलता है। अर्थात जितना हम खोजते जाते हैं ज्ञान को, उतना ज्ञान का भंडार हमें बहुत भरा हुआ मिलता है, उससे कहीं अधिक भर जाता है। अर्थात उससे कहीं अधिक भरा हुआ होता है। यदि इसमें कोई संग्रह करना चाहे तो यह कोश कम होता जाता है। देखिए, हमें हमारे शिक्षकों ने भी कहा है कि अगर हमारे पास किसी वस्तु का ज्ञान है, मान लीजिए हमारे पास गणित का अच्छा ज्ञान है, इंग्लिश का अच्छा ज्ञान है, संस्कृत का ही अच्छा ज्ञान है, और अगर उस ज्ञान को अगर हम हमारे तक ही सीमित रखते हैं तो हमारा ज्ञान जो रहता है वो क्षय होते जाता है, अर्थात कम होते जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान को हमेशा बांटते रहना चाहिए, उसका संग्रह कभी भी नहीं करना चाहिए। हमारा तीसरा श्लोक है, विना वेदम विना गीताम विना रामायणी कथाम विना कवि कालिदासम भारतम भारतम नहीं। अर्थात बिना वेद शास्त्र, बिना श्रीमद् भगवद गीता, बिना रामायण की कथा, बिना महाकवि कालिदास भारत को भारत नहीं कहा जा सकता। देखिए, भारत में जो है पुराणों का, शास्त्रों का बहुत भंडार है ना, अर्थात बहुत ज्ञानवर्धक चीज़ें यहाँ पर है। तो वैसे ही कहा गया है कि बिना वेद शास्त्र के, बिना श्रीमद् भगवद गीता के, बिना रामायण की कथा के, है ना, उसी प्रकार बिना महाकवि कालिदास के हमारा भारत जो है वो भारत नहीं है। इन सभी के कारण हमारे भारत की जो है महानता बढ़ती है, और अगर ये नहीं है तो इनके न होने के कारण हमारे भारत की जो महानता है वो कैसी है, अधूरी है, अपूर्ण है। श्लोक क्रमांक 4, उदये सविता ताम्रस ताम्र एवास्तमेति च संपत्तो च विपत्तो च महता मेक रूपता। उदय होते समय, इसका अर्थ है उदय होते समय सूर्य की जो लालिमा होती है वो उससे भरपूर होता है, और जब अस्त होता है तो वो भी लालिमा युक्त ही होता है। देखिए, आपने कभी देखा होगा कि जब सूर्य उदय होता है, भोर में देखना कभी कभी आप, तो सूर्य जब उदय हो रहा है तो वो जैसा दिखता है वैसा कि वैसा जब वो अस्त हो रहा है तो दिखाई देता है, ताम्र कलर का दिखाई देता है। तो वही कहा गया है सूर्य के उदाहरण से कि इसी प्रकार महापुरुष भी होते हैं जो संपत्ति या सुख या विपत्ति या दुख में समान बने रहते हैं। वो अपना स्वभाव जो है वो कभी भी नहीं बदलते हैं, या फिर कभी भी नहीं अपने आप को विचलित होने देते हैं। श्लोक क्रमांक 5, उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकः। देखिए, क्या कहा गया है कि उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 जो है जहाँ पर भी उपस्थित हो वहाँ भाग्य भी सहायक सिद्ध होता है। अर्थात आप उद्यमी हैं, कार्यशील हैं, साहसी है, धैर्यवान है,
बुद्धिवान है, शक्तिवान है और पराक्रमी है। अगर आप में ये सारे गुण उपस्थित है, ये सारे 6 गुण उपस्थित है, तो भाग्य भी आपकी सहायता करेगा। आप कभी भी विफल नहीं हो पाएंगे, आप हमेशा सफलता की ओर अग्रसर रहेंगे। श्लोक क्रमांक 6। नरत्वं दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वं दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। अर्थात इसका अर्थ है, इस संसार में नर जन्म मिलना दुर्लभ होता है, विद्या उससे भी दुर्लभ होती है, कवित्व या काव्य रचना विद्या से भी दुर्लभ होती है, कवित्व से भी शक्ति कहीं अधिक दुर्लभ होती है। श्लोक क्रमांक 7। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम, उदारचरितानां तु वसुधैक कुटुम्बकम। यह मेरा है, देखिए इसका अर्थ कितना अच्छा है, यह मेरा है, वह तेरा है। इस प्रकार तेरा मेरा संकुच दृष्टिकोण वाले कहते हैं। देखिए जिनकी सोच जो होती है वो छोटी होती है ना, वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, ये तेरा है, ये मेरा है, ये उसका है ना। तो ये जो चीज़ें होती है संकुचित दृष्टिकोण वालों की होती है। उदार हृदय वालों के लिए तो यह संपूर्ण पृथ्वी मंडली अपने कुटुंब के समान है। अर्थात जिसका मन बहुत बड़ा है वो क्या कहेगा कि सारा जितना भी पृथ्वी मंडल है वो सभी मेरे सगे संबंधी है, मेरे रिश्तेदार है, यह सभी मेरा ही है। श्लोक क्रमांक 8। छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे, फलान्यपि परार्था वय वृक्षाः सत पुरुषा एव। देखिए वृक्ष स्वयं धूप गर्मी सहन करके क्या होते हैं, खड़े होते हैं और वो हमेशा खड़े रहते हैं और दूसरों को छाया और फल प्रदान करते हैं। उसी प्रकार संत पुरुष जो होते हैं, महात्मा होते हैं, महान पुरुष होते हैं या फिर महापुरुष जो होते हैं, उनका जीवन भी परोपकार के लिए ही होता है। किसके समान? वृक्षों के समान। श्लोक क्रमांक 9। निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्। अर्थात न्याय एवं नीति पर चलने वालों की कोई चाहे निंदा करे, चाहे स्तुति या प्रशंसा करे, है ना। देखिए जो अपने नियमों पर अड़िग होते हैं, सही तरीके से कार्य करते हैं, उनकी कोई निंदा करे या कोई प्रशंसा करे, लक्ष्मी या धन आए या जाए, देखिए जो धन रहता है उनके पास आए या जाए, वे तो एक समान स्थिति में रहते हैं। उनका जो स्वभाव रहता है वो कैसा रहता है? एक समान ही रहता है। परिस्थिति भले ही कैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, उनका स्वभाव जो होता है वो एक ही समान बना रहता है। उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। श्लोक क्रमांक 10। अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्याय्यात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। देखिए इसका अर्थ क्या है? धैर्यवान या उदात्त चरित्र वाले पुरुष का चाहे आज मरण हो जाए, चाहे युगों के बाद मरण हो, वे कभी भी न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं।